बघा ना. हेलो हेलो. हाँ भाई, आज तुम लोग की स्कूल की क्लास नहीं थी क्या? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज बेटी ने मॉर्निंग क्लास कैसे शेड्यूल कर दी तुम लोगों की? अच्छा. ऋषभ, तुम ये क्लास अटेंड नहीं करोगे? सर मेरे और भी लेक्चर्स है तो मैं अभी अटेंड नहीं कर सकता हूँ सर. 1 o'clock तक लेक्चर. हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हो. ओके. शायद काफी लोगों के साथ ये दिक्कत होगी. स्कूल के भी लेक्चर चल रहे होंगे मे बी. गुड मॉर्निंग. ठीक है, बढ़े आगे. हाँ, क्या कह रहे तुम्हारे पिछली क्लास में? इसमें देखो, बस यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी, ये जूम मीटिंग में कि 40 मिनट्स की लिमिट है. तो 40 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो जो लिंक है वापस उसी लिंक को क्लिक करोगे. रजत, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा? आदत पड़ जाएगी. कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पहली बार देख रहे हो, पहली बार साइकिल चलाओगे तो गिरे हो ना कि नहीं गिरे हो? बस मुझे बताओ, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? लास्ट नहीं, 40 मिनट्स की लिमिट होती है ऋषभ. मतलब बिकॉज दिस इज अ फ्री सब्सक्रिप्शन, मैंने मतलब पेड वर्जन नहीं लिया है. तो फ्री वर्जन में यू हैव द लिमिट ऑफ 40 मिनट्स if the meeting contains more than 2 people. अच्छा, म्यूट करना ट्राई करता हूँ अगर हो पाया तो. ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ हो पाया तो, अदरवाइज आई विल गूगल इट टुडे.
हाँ मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया नहीं है, रुको करता हूँ। ओके तो कहाँ पे थे हम? क्या क्या था तुम्हारा लास्ट क्लास में? अप्रैल 25। तुम्हें 4 दिन बाद लग रही है क्या क्लास? ओके रेफरेंट एरिया एक्सपेंशन पढ़ा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन, अपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, चेंज इन डेंसिटी, ठीक है ये भी कर लिया था राइट। और ये क्या इतना बड़ा? ओके डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़ा था, वर्क डन ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ओके ये भी किया था, ठीक है। the effects of ice and water when you increase pressure, all right। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। थर्मल एक्सपांशन तुम्हारा पूरा निपट चुका है। ये मैंने एक बोला तुम लोगों को एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 करना, वो 3 रॉड वाला, वो किया क्या सब लोगों ने? कौन कौन है जिसने किया था, हाथ ऊपर करो। शाबाश। बाकी लोग भी करो वो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं हीट ट्रांसफर पे। अरे रुको आज की डेट क्या है? तो शुरू का क्या था क्लास लीड उनके? हाँ शुरू क्या किया था आपने? शुरू क्या किया था? नहीं कुछ नहीं किया अभी तक, नहीं पढ़ा, हाँ अभी शुरू कर रहा हूँ। ओके। ओके ये प्रथमेश ने क्या लिखा है? पीसी पे लिंक भेजो। अप्रैल 29। हाँ तो अभी शायद प्रथमेश आ रहा है, जब तक प्रथमेश आता है वेट करते हैं, वी कैन डू सम प्रैक्टिस। चलो बेसिक थोड़ा बताओ, थर्मल सॉरी ये हीट ट्रांसफर कैसे होता है बताओ। What are the modes Sir, of heat transfer? 4 modes of heat, sir. हाँ 4 modes of heat: radiation, conduction, convection, और और तीन ही होते हैं, 4 नहीं होते। ओके
कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन कैसे होता है? सर वो रिसर्च कर रहा है। हाँ हाँ अभिषेक सपोर्ट करो उसको तुम भी। तो कंडक्शन कैसे होता है बताओ? सर जब दो ऑब्जेक्ट्स अटैच मतलब टच में रहते तब। हाँ ओके, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच में है वो कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन, एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ पुनीत बोलो। हाँ हाँ मतलब मजा नहीं आ रहा, सिंपली ये बोल दो। पर मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे तुम्हारा, मतलब विद इन सेम डे। हाँ हम्म, हाँ वो डाल देता हूँ मैं। हाँ मैं कल का बस नहीं डाला है, बाकी डाल दिया, उसके पहले के सारे डाले हुए हैं। कल का डालना बाकी है, हाँ। हम्म। ऐसे ये मजा नहीं आता, मतलब वो यू कुड से कि चैट में मजा नहीं आता, मतलब बात करते हुए ज्यादा मजा आता है। एनीवेज अब मेरी क्लास चल रही है, मैं तुमको बाद में बात करता हूँ ना। ओके हाँ, आएगा प्रथमेश। चलो हाँ, तो कन्वेक्शन क्या था? मेरे को ये अटक गया शेडो। तो कन्वेक्शन कब होता है? फ्लूइड्स में होता है कन्वेक्शन तुम्हारा, ओके। मतलब एयर हो गया, लिक्विड हो गया, उन सब में कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन में क्या होता है, मटेरियल खुद मूव करता है टू ट्रांसफर हीट। और तीसरा होता है तुम्हारा रेडिएशन। रेडिएशन तो सबको पता ही है ना। लैंप जल रहा है तो लैंप से गर्मी आती है, दैट इज रेडिएशन। सन से गर्मी आ रही है, रेडिएशन है। ओके ठीक है, तो हमारे पास तीन मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे कंडक्शन पे और रेडिएशन पे आते हैं। कन्वेक्शन में कुछ आता नहीं है जनरली क्वेश्चन, बट कन्वेक्शन भी कॉन्सेप्ट उसमें बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। ओके आया नहीं आया प्रथमेश?
तो कन्वेक्शन समझो क्या होता है। हैपन्स इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा, हीट ट्रांसफर कैसे होगा? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड by actual movement of molecules from one point to another, okay। तो कन्वेक्शन का पहले डेफिनेशन लिख लो इतना। ये सब ओके नोट डाउन किया। फोर्थ एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो कुछ दिया नहीं है एनीवेज। हाँ ये देख लो, जैसे तुम अब ये जब पानी बॉईल करते हो तो पानी बॉईल करने में क्या होता है कि तुम्हारा नीचे से हीट कर रहे हो तो नीचे के मॉलिक्यूल हीट होंगे, है ना। वो फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर चलो खैर कोई अच्छी इमेज नहीं है, देखते ही बढ़ते हैं। तो जैसे ये मैंने कंटेनर लिया, ओके, और इसमें तुमने एक लिक्विड भरा है, और मैं इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ। तो हीट करने पे क्या होगा, नीचे के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, ओके। तो क्योंकि उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की तो वो हॉटर हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ना मतलब पता है ना क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का रैंडम वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन या फिर रैंडम मोशन, वेलोसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी सब बढ़ जाता है, ओके। हमने केटीजी में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि हीट सप्लाई करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन इंक्रीज होता है, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे नीचे के मॉलिक्यूल्स ज्यादा गर्म हो जाएंगे, उनके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो उससे होगा क्या, उनके वाइब्रेशंस और रैंडम मोशन बढ़ गए तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, ओके। तो नीचे जो है तुम्हारी डेंसिटी कम होगी, ऊपर डेंसिटी मोर होगी। क्यों? क्योंकि नीचे का पानी ज्यादा गर्म है, ऊपर का पानी कम गर्म है। तो क्योंकि ये डेंसिटी में डिफरेंस है तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, तो जो मॉलिक्यूल है लाइटर, जिसकी कम डेंसिटी वो ऊपर जाता है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी वो नीचे आता है, ये तो पता ही है सबको, है ना। तो वही चीज यहाँ पे होगी, कम डेंसिटी का लिक्विड ऊपर जाएगा,
ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड नीचे आएगा। अब जो ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड नीचे आया वो वापस हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके वापस वो गर्म हो जाएगा पहले से ज्यादा, तो अब वो ऊपर जाएगा, फिर पानी नीचे आएगा। जो पानी अब नीचे आया फिर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी और कम हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली तुम्हारा पानी जो है मतलब सर्कुलेशन करता रहेगा, तो यही होता है तुम्हारा कन्वेक्शन। ओके, तो ये नोट करो पहले। ओके, बाय वृषभ। अभिषेक किसी आंटी ने नहीं, कोई मैडम ने बात किया था, किसी का लाइव लेक्चर चल रहा है तो लाइव लेक्चर की आवाज इधर गई शायद स्कूल का। हाँ, तो ये लिखा सबने? मेरा एग्जांपल तुम्हारा है कन्वेक्शन का। अब कन्वेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल कन्वेक्शन, ओके, और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, ओके। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन तुम्हारा जो होता है दैट हैपेंस, हाँ प्रथमेश हेलो, समझ देखो प्रथमेश अभी बेसिक शुरू किया है, सिर्फ हीट ट्रांसफर के 3 टाइप होते हैं बताया है, सबको पता ही है। कन्वेक्शन में शुरू किया, कन्वेक्शन में फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। फ्लूइड खुद मूव करता है तो हीट ट्रांसफर होता है। और ये आई थिंक तुमको पता होगा कैसे होता है। यहाँ पे नीचे से तुमने हीट प्रोवाइड की तो नीचे का पानी गर्म हो गया, तो गर्म पानी क्योंकि डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाएगा, ऊपर का पानी ठंडा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आएगा। अब वो नीचे आ गया फिर वो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर का पानी फिर नीचे आएगा, तो कंटिन्यूअसली मोशन चलता रहेगा, ओके। तो ये होता है तुम्हारा कन्वेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन यही तुम्हारा एग्जाम्पल है। कन्वेक्शन के दो टाइप होते हैं, नेचुरल और फोर्स्ड। तो जो नेचुरल कन्वेक्शन का ये एग्जाम्पल है, ओके। तो नेचुरल कन्वेक्शन हैपेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये क्यों होता है? हैपेंस बिकॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन, ओके। तो नेचुरल कन्वेक्शन जैसे अभी यहाँ पे बताया था एग्जांपल कि इसमें डेंसिटी क्योंकि वेरिएशन है इसलिए कन्वेक्शन हुआ, राइट। तो वही तुम्हारा नेचुरल कन्वेक्शन है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे तुम्हारा एयर कंडीशनर है, वो एयर कंडीशनर रूम के ऊपर क्यों लगाते हैं हम? बताओ। ताकि ठंडी हवा नीचे आए सर। एयर कंडीशनर में ठंडी हवा निकल रही हो, ठंडी हवा हैवी होती है,
तो वो नीचे आएगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो रूम जल्दी ठंडा होगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पे फिर तुम लिख सकते हो एग्जांपल कि जैसे ये लिक्विड है, यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे से हीट करता हूं तो इसमें कन्वेक्शन होगा, पर अगर मैंने लिक्विड को ऊपर से हीट किया तो इसमें कन्वेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे कन्वेक्शन होगा और फास्टर हीटिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि नो कन्वेक्शन है तो इसमें स्लो हीटिंग होगी। ओके, ये इतना नोट करो कन्वेक्शन के बारे में। सर नो कन्वेक्शन कैसे होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम हीट ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हो, तो गर्म पहले कौन होगा? ऊपर का पानी गर्म होगा, और गर्म पानी की डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर ही है, तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, तो कन्वेक्शन होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे तुम्हारी ऊपर लो डेंसिटी है, नीचे हाई डेंसिटी है। ओके, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा। यस, हॉटर एयर या हॉटर लिक्विड इज ऑलरेडी एट द टॉप। ओके, इसी तरह लिख लिया सबने ये? हाँ, स्लो रेट में होगा क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन नहीं है, तो सिर्फ कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकता है राइट वाले में। इसमें कन्वेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कंडक्शन होगा, तो वो प्रोसेस और स्लो हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा, यहाँ पे पानी देर से बॉईल होगा। ओके, ऐसे अगर हम कूलिंग करते हैं तो जैसे अगर तुमको आइस बनानी है तो तुम आइस को ऊपर से ठंडा करोगे या नीचे से ठंडा करोगे? बताओ, जल्दी बनाने के लिए। ऊपर से। ऊपर से सर। वेरी गुड, ऊपर से ठंडा करेंगे तो ऊपर का पानी ठंडा हो जाएगा, तो वो फिर नीचे जाना चाहेगा। ओके, अंटिल 4 डिग्री। 4 डिग्री के बाद पलट जाता है, बट उसके बाद सब प्रोसेस जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कन्वेक्शन। दूसरे एग्जांपल जैसे इसके क्या आते हैं, और एग्जांपल जो तुम्हारे होते हैं कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन के, विंड, साइक्लोन, ये सारे क्या हैं? दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन हैपनिंग इन नेचर एट लार्ज स्केल। ओके, हाँ, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सब क्यों होता है? ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, कन्वेक्शन। ओके, कभी सुना होगा जब साइक्लोन वगैरह कहीं पे आता है कि वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बन गई थी। ओके, तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो आसपास की हवा क्या करेगी? इधर आके इसको फिलअप करना चाहेगी। तो जैसे ही आसपास की हवा के इसको फिलअप करने की कोशिश करेगी तो वहां पे एक साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो यही होता है तुम्हारा कन्वेक्शन में, और यही होता है साइक्लोन में। तो ये जो नेचुरल एग्जांपल है, कैलामिटीज आती है, ये सब ऑल बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन है। ठीक है, तुम्हारी चिमनीज जो डिजाइन होती हैं वो भी इसी तरह डिजाइन होती है कि उसमें कन्वेक्शन नेचुरली हो पाए। ओके, जैसे चिमनी जब बनाई जाती है
तो तुम्हारे चिमनी का एक बॉक्स है जैसे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा कोयला या वुड जो भी है रखा जाता है, इधर से हम उसको एक डोर से उसको अंदर डाल के डोर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कोयला हीट होगा तो यहाँ पे एयर गर्म होके ऊपर जाएगी चिमनी से, और फ्रेश एयर यहाँ से एंटर करेगी तुम्हारी। तो फ्रेश एयर यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और हॉट एयर यहाँ से ऊपर जाती है। ये तुम्हारा चिमनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट्स द टर्म, भट्टी होती है आग की, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। बर्मुडा ट्रायंगल में क्या होता होगा, वहां पे एक अभिषेक करके है जो प्लेन्स को नीचे खींच लेता है। फर्नेस, गुड, ओके। ये तुम्हारा कोल है, है समझ में। तो अभी कॉज ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। कॉज ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन अभी बताया था मैंने, बोलो। डेंसिटी वेरिएशन सर। डेंसिटी वेरिएशन, करेक्ट। तो ये डेंसिटी वेरिएशन इज द कॉज ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, है ना। बट ये कौन डिसाइड करता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे ही आना है, ये डिसाइड कौन करता है बताओ। मतलब ये रूल क्यों है कि जो हैवी है उसको नीचे आना है, जो लाइट है उसको ऊपर जाना है। buoyancy, हाँ, buoyancy, बायंसी, ओके। तो बायंसी लगाता कैसे लगती है, क्यों लगती है। इनफैक्ट हमने बायंसी इन एक्सेलरेटेड कंटेनर भी पढ़ा था। तब बायंसी का डायरेक्शन चेंज होता है अगर तुम कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करो तो। हाँ, तो ऐसा डायरेक्शन चेंज क्यों होता है बायंसी का। पहले तो लिख लेते हैं कि बायंसी थ्रोज लाइटर मटेरियल अपवर्ड्स, ठीक है। पर ये बायंसी और ये सब जो होता है वो आखिर अल्टीमेटली होता क्यों है। बायंसी तुम्हारी क्रिएट होती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, है ना। बायंसी is created by प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये अब तुम्हारा $1 मिलियन क्वेश्चन है। बताओ। क्या सर, रिपीट करोगे। देखो, डेंसिटी वेरिएशन की वजह से कन्वेक्शन होता है, ओके। तो कन्वेक्शन होता क्यों है, क्योंकि बायंट फोर्स लगती है तो लाइटर ऑब्जेक्ट को बायंट फोर्स ऊपर फेंक देती है, ओके। तो कन्वेक्शन मतलब बेसिकली बायंसी करती है। पर बायंसी क्यों क्रिएट होती है, बायंसी इज क्रिएटेड बाय प्रेशर डिफरेंस, हमने पढ़ा है ना फ्लूइड्स में। तो ये प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट क्यों होता है ये बताओ। अब ये क्वेश्चन है,